मैं हज़रत आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म को देख रहा हूँ 3-4 दिन से, जब से ये सानहा हुआ। मुसलसल ताज़ियतें ले रहे हैं, मगर हर मुल्क के मेहमान के साथ उसके मुल्क से मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। यानी मैं अगर यूँ कह दूँ कि शहीद डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी ने अपनी इस जान के नजराने की सूरत में मफ़हूम विलायत फ़क़ी को रोशन कर दिया है। तवज्जो है बात की। इन्होंने अपनी जान देकर 64 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत पहुंचे। यानी जो शैतान बुजुर्ग के रोब और दबदबे में, जो इसराइल के रोब और दबदबे में आकर ईरान से हाथ मिलाने से डरते थे या मिलाते हुए मिलाते वहां थे, देखते उन्हें थे कि नाराज तो नहीं हो रहे, जो इस कैफियत में रहते थे उनका दरवाजा बंद हो गया कि हम तो ताज़ियत करने जा रहे हैं। शहीद ने, डॉक्टर इब्राहीम रईसी ने खास तौर पर इस्लामी ममालिक के सरबराहों को जो उनके दिल की कैफियत थी उसको जाहिर करने का मौका दिया है। हाँ, मैं नहीं आसानी से कह सकता कि ये 56 इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं वो सब नहीं, हर एक के अंदर हिम्मत नहीं है, हर एक के अंदर ताकत नहीं है, हर एक का ज़र्फ़ एक जैसा नहीं है, हर एक के अंदर सलाहियत एक जैसी नहीं है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डरते दबते क्यों हैं तो ज़रा कभी अपने माहौल पे भी गौर कर लिया करें। मैं एक जगह से, एक दुकान से मैंने पेन ख़रीदा अपने इस्तेमाल के लिए। मेरे साथ मेरे कुछ अजीज़ दोस्त भी थे। हम वहाँ से एक साहब के घर पहुँचे, वहाँ कुछ तहरीर लिखी और उसके बाद मैंने सामने वाली मेज़ पर अपना कलम रख दिया। वहाँ एक साहब आके बैठे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। उन्होंने वो कलम उठा के अपनी जेब में लगा लिया। मैंने कहा जी ये मेरा कलम है। तो उन्होंने दूसरों को देखा और फिर सुनी अनसुनी कर दी। फिर मैंने कहा जी मेरा कलम है, आपने अपनी जेब में लगा लिया। तो उन्होंने दूसरों को देख कर कहा इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। अब मैंने कहा जी आप कोई भी हो, कलम मेरा है, ये मुझे दीजिए। तो जब मैं उनसे तकरार करने लगा तो उन्होंने वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों से कहा इन्हें बता दो मैं कौन हूँ। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा मौलाना और ख़रीद लीजिएगा। तवज्जो है। मैंने कहा जी मैं और ख़रीद लूँ ये मेरा मसला है, आप हक और सच बोलें ये आपका मसला है। तो कहने लगे नहीं मौलाना हम इनकी दुश्मनी मोल ले नहीं सकते, हमारी इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है। तो भाई हम अपने रोज़मर्रा के मुशाहिदों में सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, बहुत मुश्किल है। मैं यकीनन उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, मगर एक तज्जिया कर रहा हूँ कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर साबित हुए हैं, वो क्यों साबित हुए हैं कमज़ोर। लेकिन दिल के अंदर मेरा कहना यह है कि इन इस्लामी ममालिक की, चाहे वो आवाम की वजह से उनके सरबराह अवामी ख्वाहिशात की वजह से उस मुल्क के सरबराह हिम्मत करते हों या सोचते हों, लेकिन उनको इस मंजिल तक आने के लिए और ज़्यादा ताकत चाहिए। लेकिन ये कैसा मौका है, 64 ममालिक के सरबराहों ने आकर अपनी सफारती ताल्लुकात को ईरान से बढ़ाया है। मैं सियासतदान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सियासत की सूझबूझ मुझसे ज़्यादा रखने वाले बैठे हैं, एक जुमला कहूँ, ये चेंज और ब्लॉक का नया दौर शुरू हुआ है डॉक्टर इब्राहीम रईसी की शहादत पर। अब आलमी मंजर सियासत तब्दील होगा, अब आलमी मंजरनामा तब्दील होगा। वो जो चेंज और ब्लॉक है, वो जो कुछ ममालिक से ताल्लुकात या मुआहिदात को ख़त्म करके कुछ और ममालिक से मुआहिदात और चंद ममालिक मिलकर एक अपना इत्तहादिया बनाना चाहते हैं, अपना एक यूनिट बनाना चाहते हैं जिसमें ईरान और पाकिस्तान। मैंने वो जो चंद जुमले कहे ना, अल्लाह करे मेरा बच्चा समझे, मेरा नौजवान समझे कि मैंने क्या कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन भी यही चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिम्मेदार भी यही चाहते हैं, मगर कभी तो खुद हिम्मत करनी पड़ती है, कभी गैब से इनाम मिलता है। इन हस्तियों ने, इन शख्सियात ने अपनी इस कुर्बानी के ज़रिए से चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ माहौल को मजबूत किया है, उस तरफ माहौल गया है। बहुत बड़ा सानहा है, मगर कुरान सूरह मुबारक बकरा 106
आयत में तो कुछ और कहता है, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बिखैरिम मिनहा औ मिसलिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अजीब बात है, अजीब आयत है। आयत ये कह रही है कि मा ननसख, अल्लाह कह रहा है हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते, और नुनसिहा, और किसी आयत को महव नहीं करते, मगर हम क्या करते हैं, नाते बिखैरिम मिनहा, हम उस आयत की जगह उससे अच्छी आयत ले आते हैं। तवज्जो है बात की। मेरा कहना अपने मजमे से यह है, और अपने मजमे के तवस्सुत से बहुत से लोगों से है। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत से ममालिक के अंदर मजलिस ये सुनी जा रही है। ये मजलिस बज़ाहिर न्यू रिजविया में हो रही है, मगर पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि ये आयत यकीन करने की आयत है। इस आयत पर यकीन करना होगा। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बोल रहा है। ये अल्लाह कह रहा है कि हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते, हम किसी आयत को महव नहीं करते, मगर उस आयत की जगह उससे अच्छी आयत लाते हैं या उस जैसी आयत लाते हैं। अगर थके नहीं बैठे तो जुमला कहो, हर नबी के बाद आने वाला नबी उस नबी से अफजल और बेहतर होता था, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद जाने वाला अली और मुस्तफ़ा जैसी आयत। नबी के बाद जाने वाला आने वाला अली नबी जैसा वजूद है, जैसे कुरान ने कहा है। भाई तवज्जो चाहूंगा आपसे। अल्लाह किसी आयत को, अब इस पे हमें यकीन करने की जरूरत है, और जिनका नुकसान बराह रास्त हुआ है वो बहुत ही सीना चौड़ा करके और बहुत ही इत्मीनान के साथ इस आयत का मफहूम और इस आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। वो कोई और मुल्क होंगे, वो कोई और होंगे कि जिनके यहां अगर कीमती वजूद चला जाए तो फिर फुकदान हो जाता है, खला हो जाता है, कोई काम का बंदा नहीं रहता। ये अली वाले होते हैं कि इनके यहां एक रईसी जाता है तो 4 रईसी तैयार होते हैं।